नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल? एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? तो किस प्रकार के एल्युमिनियम धातु का कलर होता है? क्या वो डल व्हाइट होता है, व्हाइट होता है, ब्राइट व्हाइट होता है या ब्लूस ग्रे कलर का होता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं या फिर आपको व्हाइटिश ग्रे कलर का मिल सकता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि व्हाइट कलर, व्हाइट या व्हाइटिश ग्रे कलर के एल्युमिनियम मेटल मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है What H denote in specification of grinding wheel 32A 46H 8V? ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V में के विनिर्देशन में H क्या दर्शाता है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और ITI में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं फीटर ट्रेड से। तो पूछा गया है ये जो H है वो क्या दर्शाता है। तो चलिए हम पूरे भाग को दर्शाते हैं। तो ये जो है आपका वो टाइप ऑफ एब्रेसिव को दर्शाता है। 46 जो है वो आपको ग्रेन साइज को दर्शाता है। H जो है वो आपको ग्रेड को दर्शाता है और 8 जो है वो आपका स्ट्रक्चर को दर्शाता है और V जो है वो बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसका स्पेसिफिकेशन होता है। तो H पूछा है तो वो आपको ग्रेड को दर्शाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ इनवायर्ड स्टील? क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवायर्ड स्टील के बने होते हैं? तो जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो या और भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है वो क्यों इनवायर्ड स्टील का बनाया जाता है? तो क्या ये ड्यूरेबिलिटी होता है, क्या ये ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है इस कारण, या चीपर इन कॉस्ट, लागत में सस्ता होता है इस कारण, या सरफेस फिनिशिंग फाइन होता है, क्या सरफेस सतह परिष्करण अच्छा होता है इस कारण, या फिर लिस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का गुणांक कम गुणांक होता है? तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। लिस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी कि विस्तार का कम गुणांक होने का बेनिफिट यह होता है कि यदि वातावरण या फिर मौसम का प्रभाव या टेम्परेचर अधिक हो या कम हो तो प्रिसीजन टूल पे किसी प्रकार का वातावरण का प्रभाव ना पड़े, इसलिए जो है वो इनवायर स्टील का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। तो दोस्तों ये क्या है? वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ये आउटसाइड वर्नियर माइक्रोमीटर है। तो इसको मेजर करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि रेंज क्या है। तो इस माइक्रोमीटर का रेंज जो है आप देख सकते हैं 0 से है। तो ये रेंज जो होगा वो आपका 0 से वो 25 मिलीमीटर का रेंज वाले वर्नियर माइक्रोमीटर है। अब आपको देखना है यहाँ पे इसका मेन डिवीजन, कितने मेन डिवीजन है। तो ये 0 है, 5 है, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8 और ये 9। तो इसका मेन डिवीजन जो है वो मेन डिवीजन जो होगा वो 9 मेन डिवीजन है। तो यहाँ पे 9 mm जो होगा वो मेन डिवीजन हो जाएगा। मेन डिवीजन जो होगा वो 9 हो जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं कि नीचे में क्या होता है, यहाँ पे सब डिवीजन होते हैं। तो एक जो है एक सब डिवीजन है और माइक्रोमीटर में क्या होता है कि एक सब डिवीजन का मान जो का वैल्यू होता है वो 0.5 mm होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक जो है
सब डिवीजन है और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5 mm। तो ये अभी तक कितना हो जाएगा, 9 और ये 0.5 यानी कि 9.5 हो गया। अब आपको देखना है कि ये जो है थिम्बल डिवीजन, तो थिम्बल डिवीजन आप देखेंगे तो ये जो है 45 के साथ है और ये 46, तो ये जो है थिम्बल डिवीजन जो है आपका कितना हो जाएगा, 46 जो है वो थिम्बल डिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप 46 जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको थिम्बल डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, जो आपका थिम्बल डिवीजन है, थिम्बल डिवीजन जो है आपका हो जाएगा वो 0.46। वहीं अब जो आपको देखना होगा ये जो होता है, क्या होता है, वर्नियर डिवीजन। तो वर्नियर डिवीजन में आप देख सकते हैं ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, यानी कि 3 वर्नियर डिवीजन दिया हुआ है। और वर्नियर डिवीजन का मान जो है आपका 3 इंटू 0.001 mm, यानी कि इतना जो है आपका वर्नियर डिवीजन है। तो इसको आप यहाँ लिख लेंगे तो कितना होगा, 0.003। अब इसको ऐड करेंगे टोटल तो आपका रीडिंग निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये जो है 0 और 6 यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ये 4 है, 5 है और ये 4 है, तो 4 और 5 9, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब ये 9, यानी कि इसका जो रीडिंग होगा वो होगा, क्या होगा, 9.963 mm, ये आपका रीडिंग होगा। अब देखिए इसमें कहाँ पे है, ये 9.963, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। करेक्ट होगा क्या, ऑप्शन बी 9.963 mm। तो इस प्रकार से आप रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको मेन डिवीजन जो है ऊपर वाला देखना होगा, उसके बाद आपके नीचे के सब डिवीजन को देखना होगा, उसके बाद आपका थिम्बल डिवीजन और उसके बाद आपका वर्नियर डिवीजन। इन सभी को ऐड करके आप निकाल लेंगे रीडिंग। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाई limestone serves as flux added to the ore in the blast furnace। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही यानी कि फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाया जाता है। तो जो ब्लास्ट फर्नेस होता है वहां पे फ्लक्स के रूप में चूने के पत्थर को डाला जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्या टू फॉर्म अ मोल्टेन स्लैग, मोल्टेन स्लैग बनाने के लिए, या टू सप्लाई द ऑक्सीजन, क्या पत्थर जो डालते हैं चूने के पत्थर या फ्लक्स जो डालते हैं क्या ऑक्सीजन को आपूर्ति करने के लिए, क्या बर्न इन द कार्बन इन कोक, कोक को जो कोक में कार्बन को जलाने के लिए, या फिर टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, ये जो ओर है अयस्क है उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए। तो क्या करते हैं, फ्लक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो टू फॉर्म मोल्टेन स्लैग, मोल्टेन स्लैग बनाने के लिए हम लोग चूने के पत्थर का रूप में फ्लक्स का रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। वही बात की जाए टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नोजल होता है या फिर स्टूअर्स बोलते हैं जिसके माध्यम से गर्म हवा प्रवाहित किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, अयस्क का घुलन बिंदु क्या होता है वहां पे बढ़ता है। कब, जब हम नोजल के माध्यम से हॉट एयर प्रवाहित करते हैं तब वहां पे ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन जब फ्लक्स के रूप में जो होता है वहां पे हम मोल्टेन स्लैग को बनाने के लिए किया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉन्सेप्टेबल प्रश्न है। विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स, कौन से माइक्रोमीटर में निराई यानी कि एनविल्स को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। तो दोस्तों एक माइक्रोमीटर होता है जिसमें जो है यहाँ पे इस तरह से माइक्रोमीटर बने होते हैं और जिसमें जो है क्या होता है, लगा होता है एनविल, उस एनविल को चेंज किया जा सकता है। तो वो कौन सा माइक्रोमीटर है, तो वो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, जिसके माध्यम से क्या होता है, बदला जाता है एनविल को। तो एनविल ये होता है, ये स्पिंडल होता है, तो इस वाले एनविल को क्या कर सकते हैं, रिमूव करके दूसरे एनविल लगा सकते हैं, तो वो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो एनविल है वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, Which factor determines the selection of wire in screw thread micrometer? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? तो क्या है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, उसमें वायर का चयन जो है वो कौन करता है? क्या थ्रेड एंगल करता है, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, रूट एंड क्रेस्ट, या मेजर डायमीटर? तो दोस्तों इसके लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहां पे वायर का चयन करना होता है वहां पे टाइप ऑफ थ्रेड और पिच यानी कि चूड़ी का प्रकार और पिच का इस्तेमाल करके जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में हम वायर का चयन करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, तो दोस्तों यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप में भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।